अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी प्यारी मायरा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने मेरे चैनल को लाइक किया नहीं किया, चाहे पहले लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। आज जिस उन्वान पर बात होगी उसका नाम है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबियों में से एक रुखीसा नबी थे। उनके वालिद हज़रत लूह अलैहिस्सलाम की बेटी थी। उनके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। कुरान पाक में आपका तज़किर एक साबिर और शाकिर नबी के तौर पर किया गया है, जिन्होंने एक लंबी मुद्दत तक बीमारी और औलादी की हलाकत और माल के छिन जाने पर भी सब्र किया। उन्होंने फ़लस्तीन में ज़िंदगी गुजारी। तमाम नबियों की तरह उन्होंने भी अपनी कौम के लोगों को तौहीद की दावत दी, रब की इबादत की तलकीन की। बहुत से लोग उन पर ईमान ले आए। वो नहायत आला अखलाक के मालिक थे। वो गरीबों के साथ शफकत और मोहब्बत करने वाले थे, और अगर कोई शख्स इनसे मदद का मुतालबा करता तो इसकी मदद करते थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम नहायत मालदार और साहिब सरोत थे। आपके पास हर किस्म का माल, मवेशी और गुलाम थे। अल्लाह ताला ने उन्हों को औलाद से भी नवाजा था। गर्ज ये कि दुनियावी एतबार से अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाज रखा था। वो इस कदर दौलतमंद होने के बावजूद अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा डरने वाले और शुक्र अदा करने वाले इंसान थे। अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें अता करने के बाद उनकी आजमाइश का फैसला कर लिया कि वो उसकी आजमाइश में सब्र करते हैं या नहीं। चनाचा उनके कारोबार में नुकसान हुआ। एक एक करके उनसे हर नेमत छीन ली गई। पहले उनकी बीवियां, फिर बच्चे, आखिरकार मालो दौलत भी उनसे छीन ली गई। मालो दौलत भी उनसे वापस और छीन ली गई। आपके मवेशी मर गए, गुलाम और नौकर चाकर साथ छोड़ गए, जो कल तक बेहद हिसाब दौलत और ज़मीनों के मालिक थे, बिल्कुल फ़कीर खलास हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सबसे सेहत आजमाइश अंबिया कराम पर आती है, पर जितना कोई नेक होता है उतना ही आजमाइश से ज़्यादा नुचार होता है। चनाचा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर भी सख्त आजमाइश आई, मगर वो उस आजमाइश पर पूरा उतरे। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के माल मवेशी मर गए और मुकम्मल माल और दौलत से महरूम हो गए, उनकी औलाद भी फौत हो गई। बीवियां या तो फौत हो गई या साथ छोड़कर चली गई। सिर्फ एक बीवी बाकी बची, जो उनकी खिदमत करती रहती। मज़ीद आजमाइशें हुई कि बीमारियों ने आकर घेर लिया। इस कदर शदीद बीमार हुए कि जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा न था जिसमें कोई ना कोई बीमारी तकलीफ होगी। उन तमाम बीमारियों, तकलीफ़ों, परेशानी और आजमाइशों के बावजूद नहायत साबर और शाकर थे। शदीद बीमारी की वजह से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम नहायत कमज़ोर हो गए। अब उनके पास इतनी माली ताकत नहीं थी कि वो खाना खरीद सके। बीमारी की वजह से वो कोई काम भी नहीं कर सकते थे। आजमाइश की इस घड़ी में उनकी बीवी, जिनका नाम रहमत था, मुसलसल खिदमत करती रही। लोगों ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अपने शहर से बाहर निकाल दिया कि उनकी जैसी बीमारी हमें भी ना लग जाए। जब मर्ज हद से बढ़ गया तो उनकी बीवी कहने लगी, आप अल्लाह से सेहत की दुआ क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा, मैंने 70 साल सेहत की हालत में गुजारी है, क्या मुझे बीमारी की हालत में अल्लाह के लिए 70 साल सब्र नहीं करना चाहिए? इनके रिश्तेदार की सख्त आजमाइश को देखकर बहुत बातें भी बनाते थे, और इनको जो फ़कीर और जो मर्ज लाहक हुआ है, इसका सबब ये है कि इनसे कोई बड़ा गुनाह हुआ है। शदीद बीमारी में इस किस्म की बातें और ताने सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत अफसोस होता, मगर इसके बावजूद अल्लाह के ये साबिर नबी सब्र का मुजाहिरा करते रहे। जब लोगों ने उनके बारे में तरह तरह की बातें बनाई तो उन्होंने बारगाह आला में खूब रोए।
اور صحت، تندرستی اور شفا کے لیے دعا کی۔ اللہ کو اپنے اس صابر بندے پر رحم آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرشتے کی آواز سنی۔ وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے پاؤں کو زمین پر مارے، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس چشمے کا پانی پیا اور اس سے غسل کیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی تکلیف اور جسم کی تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں دور ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا لباس پہنا دیا۔ آپ کی بیوی آئی تو پہچان نہ سکی، کہنے لگی اللہ کے بندے، یہاں تو بیمار تھا، وہ کہاں گیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے صحت دی ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی صحت، تندرستی اور خوبصورتی سے نوازا۔ اس طرح اولاد کی نعمت جو چھین لی گئی تھی وہ بھی واپس کر دی۔ جب ان کو صحت کاملہ حاصل ہو گیا تو حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری دولت بھی واپس عطا کر دی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ساری زندگی لوگوں کو عقیدہ توحید کی دعوت دیتے رہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بجا اور اس کی عبادت کی تلقین کرتے رہے۔ جزاک اللہ۔ امید ہے آپ کو میرا بلاگ بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہوگا تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اینڈ بیل آئکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھا۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔